जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का वचन नंबर 18 है। गुरु जी कहते हैं, आप सब करोड़ों रुपए खर्च करके अपने रो को सजाने के लिए जो पेंटिंग्स लेके आते हो, तुम्हें क्या पता अगर ये अपने साथ उस पेंटर की निगेटिविटी भी तुम्हें दे रही है। वो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं करोड़ों की पेंटिंग खरीद सकूं। तो उन्होंने कहा, ओहो, मैं तो आम बात कर रहा हूँ संगत जी। ये गुरुजी के समझाने का तरीका था कि हम बहुत सोचते हैं, अच्छा ये काम कर लेंगे, ऐसा लगाएंगे ना तो पॉजिटिविटी आएगी, ऐसा लगाएंगे इन सीनरी से या इस दिशा में लगा के पॉजिटिविटी आती है, घर में ये होता है वो होता है। संगत जी, इसलिए गुरुजी कहते हैं कि कभी भी ऐसे नहीं करना। हमें नहीं पता किस चीज़ के साथ कौन सी नेगेटिविटी ही हमारे घर में आ रही है। तो संगत जी, गुरुजी के जो वचन होते हैं उन्हें हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। गुरुजी हमें बहुत चीज़ें समझाते हैं। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की महिमा मैं क्या कहूँ। गुरु जी तो मेरे पापा हैं, गुरु पा हैं, मेरे प्रियो हैं। इतना तो कोई भी नहीं कर सकता ना। किसी ने हमारे लिए किया, जैसे ही उनका स्वरूप आया हमारे घर में, हमारे कष्ट कटने शुरू हो गए। मैंने तो कुछ उनको ज़्यादा कुछ किया भी नहीं, सिर्फ सुबह उठते ही ये भी गुरुजी ने हमारे मन में डाला था कि सुबह उठते ही बस उनके सत्संग चला देने। और इतनी गुरुजी कहते हैं ना, दया करते हैं। तो इतने में ही इतना खुश हो गए, उन्होंने हमारे कष्ट काटने शुरू कर दिए। और ऐसे ऐसे कष्ट काटे संगत जी, जो हम कितने सालों से भुगत रहे हैं, कितने सालों से हमें पता ही नहीं था। 15-10 किलो 20 साल हो गए हैं, पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है हमारे घर में, किसी ने कुछ रखा हुआ है और जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं। मेरी मतलब घर में कलेश रहना, पलटते रहना, घर की संगत जी, घर में दवाइयाँ ही दवाइयाँ, सब कुछ हो तो दुख दुख रहना। कोई हमारे घर आता तो कहता, ये घर की वाइब अच्छी नहीं है, भारी हो रहा है सर तुम्हारे घर आते ही, तुम्हारे घर ऐसा है, तुम्हारे घर वैसा है। हमें तो कुछ नहीं भी लग रहा था। संगत जी, हम तो इतने पंडितों के पास भी जा जा कर थक चुके थे कि वो कहते, तुम्हारे तो ये कुंडली है, बड़ी अच्छी है, ऐसे है वैसे है, कुछ होता ही नहीं था। संगत जी, तो मैं परेशान हो गई थी। इससे हम तो बिल्कुल हार मान चुके थे ज़िंदगी से। और ऐसे ही कि कभी भी हम सब कुछ कर भी सकते हैं, इतने परेशान हो चुके थे। फाइनली इमोशनली पारिवारिक सहायता होती है बंदे की, लेकिन हम तो आपस में ही इतने लड़ते थे, आपस में बैठना भी नहीं, एक दूसरे से ही लड़ते रहना। बाहर भी ऐसे ज़िंदगी, घर में भी ऐसी ही ज़िंदगी, पैसे ख़त्म एकदम। संगत जी, गुरु जी को क्यों हमारे पर इतनी मेहर आई, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। फिर उन्होंने खुद ही हमारी वहाँ पकड़ी, हम उन कष्टों से निकल रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब वो मुझे सपना आया संगत जी कि ऐसा होगा वैसा होगा, और मैं मायके आई हुई थी संगत जी। लेकिन गुरुजी ने इतनी मेरे घर पर मेहर करी कि उन्होंने अपना चोला दिखाया। संगत जी, मेरी क्या औकात थी कि मैं उनका चोला ले सकूं। उन्होंने, और इतना सुंदर चोला संगत जी, इतना सुंदर चोला तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना सुंदर चोला आएगा। इतना सुंदर चोला आया संगत जी। एक दिन हमने गुरुजी के सत्संग में सुना था कि इससे ऊपर हम क्या बात करेंगे। अभी तो हम घर वाले ही तैयार नहीं हैं, बस
गुरु कहने को बोला था कि हमने गुरु जी को भोग लगाना तो फटाफट खाना बनवा दिया था और उनका दरबार सजा दिया था। इतने में संगत जी, आप मानोगे नहीं, अपने आप ही गुरु जी के टीवी पर जैसे सत्संग चलते रहते तो उनका वेलकम बैंड चल पड़ा और ये बहुत शेयर होता अच्छा होता है। इसका मतलब गुरु जी ने कहा है कि अब तुम बैठ जाओ, सब तैयार हैं, तुम जिसको आना होगा सब आ जाएंगे। ऐसे ही हुआ संगत जी, पर मेरी बहन सोती ही रही गई कहीं नहीं। मैंने पूरे उससे सोचा कि गुरुजी हुए तो बैठे नहीं आपके सत्संग में। फिर मेरे मन में गुरुजी ने पता नहीं क्या डाला। मैंने कहा एकर वाला तो भजन चला ही नहीं है, तो मैंने वो चलाया। तो जैसे ही चलाया वह आ गई, नीचे आ गई और फिर उसको गुरुजी ने उसने मत्था टेका गुरुजी को और डांस किया। मैंने उसको डांस करवाया ऐस पे। तो गुरुजी तो कहते हैं ना मन पढ़ लेते हैं और बिल्कुल वैसे वो बच्चा भी जब घर में आता है तो सबको ही आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे आशीर्वाद देते हैं, उनको क्या आशीर्वाद देना होता है, देखो सारा उनके हाथ में होता है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप तो सब कष्ट काट रहे हो, सब दुख काट रहे हो। बस ऐसे अनाउंस आई रहा। मैं और क्या मांगूं गुरुजी से, गुरुजी को ही मांगती हूँ। वह हैं साथ में तो सब कुछ है, वह नहीं तो कुछ नहीं है। उनके बिना तो ज़िंदगी आज तक हम धक्के ही खा रहे थे, पर आपने हमें तरस आया और उठाकर हमें गले से लगाया लिया। संगत जी, पता ही नहीं हमारा क्या होता है। ये तो गुरुजी ही पहले भी बड़ाई पड़ी थी, लेकिन उस टाइम कहते हैं ना, बर्तन तैयार नहीं था। उस समय तो उस काबिल ही नहीं थी कि उनकी कृपा के पात्र ही बनी थी। उस लायक नहीं थी जो उसमें मैं खुद ही नहीं उठ पाई। उन्होंने तो मेरी ज़िंदगी संभालने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन जब कहते हैं जब इंसान ठोकरें खाता है फिर आकर उनकी बुद्धि आती है, तो मेरे साथ भी वही हुआ। संगत जी, ठोकरें खा के बुद्धि आई। गुरुजी तो मेरे लिए हमेशा ही सब तब भी खड़े थे और अब भी खड़े हैं। उन्हें अपना नाम जपा, सद्बुद्धि दी और कहते हैं ना, जब एक बंदा मेरे घर का आता है तो पूरा परिवार का उद्धार कर देता है। हमारे साथ भी वही हुआ। संगत जी, बस एक पहुंच जाए और फिर वो पूरे परिवार का उद्धार करते हैं। संगत जी, क्या मैं गुरुजी के बारे में ये बोल सकती हूँ, सत्संग खत्म ही हो गया था गुरुजी का, तो ऐसा लगता था जब गुरुजी का मंत्र जाप करो या कैसे करो, अभी आके बटरफ्लाई रूम में दर्शन दे देते हैं और कितना कभी किसी रूम में आके दर्शन दे देते हैं। कष्ट काटते हैं, बस अंग संग रहते हैं, उन्हीं का सहारा हमारा परिवार, हमारा सहारा गुरुजी। आप हमारा परिवार, आपसे हम आपसे गुरुजी, आप ही हमारा सहारा है। हमारे परिवार में भी आपकी बेटी, हम सब आपके बच्चे, बस आपका आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी महाराज। हम इन फंस गए रहना, हमारे आसपास अंग संग रहना, कृपा करो, दया करो, भूल भी माफ़ करना। आप तो लख लख बार शुक्राना, हमारे पापा हमारे अवगुण बख्शना गुरुजी। उनसे भूल चूक हो मेरा हाथ दिखाना, दया करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, यहीं पर मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, काफ़ी दिनों से थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, दिक्कतें आ रही थी, तो गुरुजी ने मैसेज के थ्रू आया और उन्होंने कहा कुछ किया कराया है। गुरुजी ने एक बार पहले होकर आए मेहंदीपुर बालाजी, फिर भी अधूरा रह गए कि तेरे घर परेशानी चल रही है। फिर उसी पंडित जी ने आके क्या किया, घर पर हवन करो भैया, शायद दिक्कत है, मुंडे बर्थडे चलो उस दिन हवन कर ले। उन्होंने कहा ना, नहीं सुंदरकांड का पाठ कराओ, ज़्यादा अच्छा होगा। उस दिन सुंदरकांड का पाठ कराया बच्चे बर्थडे वाले दिन। तो पंडित जी ने एक दो चीज़ें दया की लेके आना, तो सारे बूढ़ी जी यहीं पर सत्संग को विराम करते हैं और अगले सत्संग की बहुत जल्दी तैयारी करते हैं। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अगर आपके पास भी कोई शुक्राना सत्संग है, हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना।